हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और हम लोग बेटा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले थे। और केमिकल बॉन्डिंग में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में या फिर इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेनली किसके बारे में, हाइब्रिडेशन के बारे में। देखो, तो अगर हमने हाइब्रिडेशन के बारे में शुरू किया, किसके बारे में शुरू किया बेटा, हाइब्रिडेशन के बारे में। देखो अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाइब्रिडेशन के बारे में। अब हाइब्रिडेशन के बारे में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए जो ये जो हाइब्रिडेशन होता है बेटा, ये हाइब्रिडेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडेशन होता है एक प्रॉपर्टीज। देखो हमने लिख दिया यहाँ, देयर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होता है उसी का क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। अब सेंट्रल एटम मेटल भी हो सकता है और यहाँ नॉन मेटल भी हो सकता है। तो सेंट्रल मेटल कुछ भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। तो इसका एक प्रॉपर्टी होगा। अब आपका दिमाग में क्या आया, सेंट्रल एटम कौन है। तो हमने लुईस थ्योरी पढ़ाया था। कौन सा थ्योरी बेटा, लुईस थ्योरी पढ़ाया था। तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया जो सेंट्रल एटम किसको बोलेंगे। तभी मैं बोल दूं जो कोई भी कंपाउंड जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगा, सबसे कम होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर, या फिर और क्या बोल सकते हो, जो नंबर में लेस रहेगा, लेस नंबर, नंबर क्या लाएगा उसका, लेस, लेस नंबर एटम रहेगा, उसका साइंस क्या होगा, लार्ज होगा। साइंस क्या होगा उसका, साइंस होगा लार्ज। साइंस क्या होगा, ज्यादा होगा, लार्ज होगा। अगर इस तरह प्रॉपर्टी उसके पास है तो वो सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। लेकिन याद रखना, हाइड्रोजन का भी सेंट्रल मेटल नहीं हो सकता है, फ्लोरीन का भी सेंट्रल मेटल नहीं हो सकता। इन दोनों को छोड़कर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को छोड़कर, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा, और जिसका नंबर कम रहेगा, जिसका साइज ज्यादा होगा, उसी को हम सेंट्रल एटम कह लेंगे। वो मेटल हो सकता है या फिर नॉन मेटल हो सकता है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ये क्या होता है, इंटरमिक्सिंग। एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होता है, मिक्सिंग होता है, तभी क्या बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। अभी हम दिखाएंगे कैसे, अभी हम दिखाएंगे कैसे। लेकिन उसके बारे में पहले थोड़ा और जान लेते हैं। ये जो हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट है, इसने एक अंग्रेजों ने दिया था जिसका नाम है पाउलिंग। क्या नाम है, पाउलिंग दिया था। इसका कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था, पाउलिंग। ये भले कभी पूछता नहीं है लेकिन आपको याद अगर आप कर सकते हो तो अच्छा है। क्या, पाउलिंग ने पहले बार हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट हमें दिया था। तो हमने अभी तक पढ़ा जो हाइब्रिडेशन क्या होता है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन है आपने देख लिया। फिर मेटल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। और हमने क्या पढ़ा, ये होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है। अब आपका दिमाग में ये तो सवाल पूछने होंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन है। तो हमने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जब काउंट करना सीखा या फिर इसके बारे में पढ़ा, तभी हमने देख लिया जो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से। किससे, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग से। किससे बेटा, ओवरलैपिंग से बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एटॉमिक ऑर्बिटल जब हाइब्रिडेशन में होगा, देखो देख क्या होगा, इसका क्या होगा, मिक्सिंग होगा, तभी क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। कैसे, ये मान लो एस है, ये एस है, ये पी है, डी है और ये क्या है, एफ है। ये सब कौन है, ये सब सबशेल है। क्या है, सबशेल। और इनके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका नाम होता है एस। लेकिन पी के पास हमें बात करूं तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। आप जानते हो, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। क्या नाम होता है, पी एक्स, पी वाई और क्या होता है इसका, पी जेड नाम होता है। अगर मैं डी का बात करूं तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, डी का 5 ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका नाम बोलते हैं 1 2 3 4। तो हो गया 5, 1 2 3 4 5। इसका नाम हम देते हैं डी एक्स वाई, इसका नाम देते हैं डी एक्स जेड, और इसका नाम देते हैं डी एक्स जेड। इसका नाम देते हैं बेटा, इसका नाम क्या देते हैं, डी एक्स जेड, और इसका नाम देते हैं डी वाई जेड, और इसका नाम देते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका नाम देते हैं डी जेड स्क्वायर, जो हमने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया हमने, ठीक है। और एफ के बारे में यहाँ आपको जानकारी नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इनके बीच में ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है, ओवरलैपिंग, मिक्सिंग होता है इनके बीच में, मिक्सिंग होता है, तभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल है यहाँ, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, इसका एनर्जी क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है डिफरेंस, एनर्जी भी डिफरेंट होता है और सिमेट्री भी डिफरेंट होता है। कैसे पता चले, जैसे कि मैं अगर इसको मिटाऊं तो देखना, यहाँ देखना, अगर मैं यहाँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, एक एनर्जी बनाऊं, इसको मैंने एनर्जी से डिनोट किया, मान लो एनर्जी है, तो ये सबसे नीचे होगा एस, फिर होगा पी, फिर इसके ऊपर होगा डी और सबसे ऊपर होगा एफ। इसका मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है, मतलब एस का एनर्जी सबसे कम, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर पी का,
फिर डी का, फिर एफ का, बस इतना आप याद करो जो इनका एनर्जी अलग अलग है। अगर हमने सिमेट्री का बात करें तो ये होता है ऐसे, ऐसे होता है कि नहीं, आप जानते हो ऐसा होता है, प्लस 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 प्लस, मतलब ये सिमेट्रिकल होता है। लेकिन पी का बात करूं तो डंबल जैसा होता है, डंबल जैसा ऐसा होता है ना। तो ये प्लस और क्या होता है माइनस ऐसा होता है, तो ये डंबल आकार। लेकिन मैं डी बात करूं तो डबल डंबल आकार, तो ये होता है सिमेट्रिकल, ये होता है सिमेट्रिकल। लेकिन ये होता है अनसिमेट्रिकल। कैसे पता चला? क्योंकि यह हर साइड में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में क्या है नेगेटिव है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उनका एनर्जी क्या होता है डिफरेंस, आपने देखा अभी एनर्जी डिफरेंस होता है, और सिमेट्री भी क्या होता है डिफरेंस होता है। लेकिन जब आप मिक्स करोगे, कैसे मिक्स करोगे बेटा, यहाँ देखना, ये एस है और ये पी है, पी एक्स पी वाई क्या पी जेड है, ये तीन पी है, पी एक्स पी वाई पी जेड, और ये कौन है एस है। अगर मैंने बात करा डी का, बेटा डी का बात किया तो डी का ये 5 है, ये 2 3 4 4, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, तो इनका नाम भी आप जानते हो। तो अगर ऐसा कभी हुआ एस के साथ पी का मिक्स्ड हुआ, पी कौन सा, पी एक्स का, कोई भी हो सकता है, तो हो जाएगा एसपी। क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन, एसपी। देखो एस और पी के साथ मिक्स्ड हुआ तो क्या हो जाएगा एसपी। अगर एस के साथ 2 पी का मिक्स्ड हो गया तो हो जाएगा sp2। अगर एस के साथ 3 पी का मिक्स्ड हो गया बेटा तो हो जाएगा sp, क्या हो जाएगा sp हो जाएगा 3 sp हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एस पी एक्स पी वाई पी जेड, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके बीच में मिक्सिंग हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा तो ही क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, और जिसी का हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ कभी जो एक एस हुआ 3 पी और डी हुआ तो एसपीडी हो जाएगा, क्या होगा sp3d हो जाएगा, sp3 क्या हो जाएगा डी। अब जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो उनका सेम क्या होगा, देखो एनर्जी भी सेम हो जाएगा और सिमेट्री भी क्या हो जाएगा सेम। मतलब एस और पी में, एस पी में देखो इन दोनों का sp हो गया तो इन दोनों का क्या हो जाएगा सिमेट्री, और एनर्जी भी क्या हो जाएगा सेम। जैसे कि sp2 का सिमेट्री और क्या हो जाएगा एनर्जी सेम हो जाएगा। तो यहाँ देखो एक एस एक पी, यहाँ एक एस 2 पी, यहाँ एक एस और 3 पी, यहाँ एक एस 3 पी और एक डी ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ। यहाँ क्या हुआ, एक एस 3 पी और 2 डी का मिक्सिंग हुआ है। ओके, तो इसका हम इस फॉर्मूला का नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आप देखना यहाँ अगर मैंने बात किया कैलकुलेशन का, किसका कैलकुलेशन का, हाइब्रिडेशन नंबर कैलकुलेशन का, किसका बेटा हाइब्रिडेशन नंबर कैलकुलेशन। क्यों हाइब्रिडेशन नंबर कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अगर हाइब्रिडेशन नंबर आपको कैलकुलेशन करना आता है तभी आप हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में बोल पाओगे, आसानी से बोल पाओगे। ठीक है ना। ऐसे हमने लास्ट जब लेक्चर पढ़ा था उसमें सिग्मा और पाई काउंट करने से, मेनली सिग्मा और लोन पेयर काउंट करने से आपको हाइब्रिडेशन पता होना चाहिए। लेकिन अगर हमने सिग्मा पाई काउंट करने से पहले भी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। देखो क्या फॉर्मूला यूज किया हमने, और ये फॉर्मूला हमेशा आप इस फॉर्मूला से यूज करके आप किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ देखना, देखो मैंने लिखा हाइब्रिडेशन नंबर आप कैसे निकालोगे, क्योंकि अगर हाइब्रिडेशन नंबर आपको निकालना आता है तो आपको हाइब्रिडेशन पता चलेगा। और हाइब्रिडेशन से कितना सवाल पूछ सकते हैं वो तो पूछो ही मत, क्योंकि इतना ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। जैसे कि मान लो हम कैसे हाइब्रिडेशन को निकालते हैं बेटा, देखो हाइब्रिडेशन नंबर पहले निकालेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला हुआ करता है। कौन सा फॉर्मूला, देखिए हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी, हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस क्या सी। इस फॉर्मूला से आप हाइब्रिडेशन नंबर निकाल सकते हो। तो ये जो निमोनिक दिया है वी फिर एम फिर सी, ये क्या कहलाता है हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में जो ये क्या कहलाता है। देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जो इसको हम क्या कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ भी अगर होगा तो यहाँ भी होगा बेटा, भी होगा वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। कोई भी सेल मान लो ये सेंट्रल एटम है तो इनका वैलेंस शेल में, किस सेल में, इनका वैलेंस शेल में नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है उसी को हम भी से डिनोट करते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो आपको और भी अच्छा लगेगा यहाँ और समाज में। जैसे कि अगर लिथियम मेरा सेंट्रल एटम है, हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो अगर लिथियम सेंट्रल एटम है तो इसका वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर बी है बीई तो 2 होगा, अगर बोरॉन है 3 होगा, कार्बन है
तो 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन है तो 5 होगा, ऑक्सीजन है तो 6 हो जाएगा, फ्लोरीन है तो 7 हो जाएगा और नियोन है तो कितना हो जाएगा 8। ये आपने ऑलरेडी लुईस थ्योरी में भी पढ़ लिए होंगे, जो किसका वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जो जितना ग्रुप में प्रेजेंट होता है वो उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। जैसे कि ग्रुप 15 होगा, क्या ग्रुप 15 में अगर कोई बात करे ग्रुप 15 तो वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है, पहला वाला नंबर काट दो तो कितना हो गया 5। अगर ग्रुप 16 का बात करो तो 6 वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा 6, पहला वाला नंबर काट दो। अगर ग्रुप 18 का बात करो तो वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब एम कौन है, देखो फॉर्मूला क्या था बेटा, फॉर्मूला था हाइब्रिडेशन नंबर कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला था हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी, तो वी हो गया। अब सी देखना पड़ेगा आपको, सी देखना सी क्या है, सॉरी एम देखना पड़ेगा, फिर बाद में सी देखेंगे। तो एम क्या है, एम होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ क्या मोनोवैलेंट एटम। अब मोनोवैलेंट कौन है, लिख देता हूं यहाँ, जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, जो हमेशा क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसी को हम क्या कहलाते हैं, मोनोवैलेंट एटम। तो कौन है ये, दो ही है आपके जिंदगी में आएगा अगर, तो एक हाइड्रोजन और एक क्या हेलोजन, हाइड्रोजन और क्या हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन में से कोई भी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो सिंगल बॉन्ड बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं। और लास्ट में बेटा सी, सी का मतलब होता है चार्ज, सी का मतलब क्या होता है, चार्ज है। अगर यहाँ चार्ज माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे, अगर प्लस चार्ज है तो प्लस माइनस में माइनस ही रह जाएगा, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो किसी भी सेंट्रल एटम का आप हाइब्रिडेशन नंबर निकाल सकते हो। अगर हाइब्रिडेशन नंबर निकाल लिया आपने तो आप क्या कर सकते हो, आगे पेज में जाओ और देखना कैसे हम करते हैं। क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ याद रखना, जैसे कि की पॉइंट्स में मैंने बोल दिया, अगर आपको लोन पेयर निकालना है, क्या निकालना है, लोन पेयर, तो आपको याद रखना कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, हाइब्रिडेशन नंबर से सराउंडिंग एटम क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जैसे कि मान लो यह हुआ ये B3 और हाइब्रिडेशन नंबर आया बेटा 4, क्या आया, हाइब्रिडेशन नंबर 4 आया, तो बोलो इसमें लोन पेयर कितना होगा, तो बोलोगे लोन पेयर इक्वल टू 4 माइनस 3। क्यों, क्योंकि ये होता है कि हाइब्रिडेशन नंबर और एक और है सराउंडिंग एटम, बस साइड एटम बोल दो। तो हाइब्रिडेशन नंबर से अगर सराउंडिंग एटम माइनस करोगे तो जो नंबर आएगा वही क्या होगा, लोन पेयर, क्या होगा, लोन पेयर, क्या हो जाएगा, लोन पेयर, क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे होंगे मेरा, तो उसमें भी मैंने आपको दूसरे तरीके से ये सब लोन पेयर निकालने के लिए बताया है, लेकिन यहाँ भी मैंने आपको दूसरे ढंग से बता रहा हूँ, आपको मर्जी जो आप चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हाइब्रिडेशन से भी निकाल सकते हो, हाइब्रिडेशन नंबर निकाल लो और हाइब्रिडेशन नंबर से क्या कर दो, सराउंडिंग एटम माइनस कर दो। अब याद रखना बेटा, सराउंडिंग जो एटम होगा वो मोनोवैलेंट हो, डाइवैलेंट हो, ट्राइवैलेंट हो, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको नंबर देखना है। जैसे कि मैं बोलूं यहाँ, मान लो ये एक एटम है और इसमें C2 और D2 है, B2 है या फिर D2 है, तो इसमें कितना सराउंडिंग एटम है, 2 4 6, कितना है सराउंडिंग एटम, 6 है, 6 है ना। तो आप 6 से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। मान लो आपके पास हाइब्रिडेशन नंबर आया, आपके पास हाइब्रिडेशन नंबर 6 आया और सराउंडिंग एटम कितना है, 6 है, तो 6 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया समझिए, मतलब इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो आओ हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कुछ बातें। देखो क्या बात करने वाले हैं, देखो अगर बेटा यहाँ मैंने नंबर लिखा, एक्चुअली क्या नंबर होगा, हाइब्रिडेशन नंबर, क्या होगा यहाँ, हाइब्रिडाइजेशन नंबर। अगर आपका हाइब्रिडेशन नंबर कितना आया बेटा, 2 आया, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, क्या आया, sp। अब ये जो sp होगा उसमें s यूज होगा और एक p में से कोई भी ऑर्बिटल, p में से कोई भी ऑर्बिटल, जैसे कि px py pz, p में से कोई भी ऑर्बिटल क्या होगा, यूज होगा, px py और pz में से कोई भी ऑर्बिटल यूज होगा। आप आ जाओ, इसको देखने में होगा ये लीनियर, कैसे देखने में होगा, ये हो जाएगा लीनियर, क्या होगा बेटा, ये लीनियर होगा। अगर मैं बात करूं 3, अगर 3 हो रहा है हाइब्रिडेशन तो क्या होगा, sp2, क्या हो जाएगा, sp क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और sp2 हाइब्रिडेशन हुआ तो इसमें s यूज होगा और p में से तीनों में से कोई भी दो, मतलब px भी यूज हो सकता है, py भी और क्या pz भी यूज हो सकता है। ऐसा कहें क्योंकि px py और pz तीनों देखने में सेम है, कैसा है, डम्बेल आकार। और अगर किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp2 आया वो देखने में हो जाएगा प्लेनर, क्या हो जाएगा, शेप प्लेनर। लीनियर मतलब ऐसा और प्लेनर मतलब कुछ मान लो ऐसा और ऐसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका प्लेनर, क्या हो जाएगा, ये प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लेनर। अब आ जाओ, अगर कभी 4 हाइब्रिडेशन आया, क्या आया, 4 आया,
तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन नंबर 4 है तो क्या हो जाएगा sp3, इसमें से एक s और px py pz, और देखने में क्या होगा मेनली टेट्राहेड्रल, क्या होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसा है यहाँ बनाता हूं मैं, मान लो एक मेटल है सेंट्रल एटम 1 2 3 4, ये भले ऐसा होता है यहाँ देखना, तो ये हो गया आपका, ये हो गया ज्योमेट्री जो ये हो गया टेट्राहेड्रल, क्या होगा ये टेट्राहेड्रल। अगर 5 आया, क्या आ गया 5 आया तो क्या हो जाएगा sp3d, क्या होगा sp3d, इस बात को ध्यान में रखना। sp3d में क्या क्या यूज करो, एक s फिर px py pz, और d में क्या यूज करोगे dz स्क्वायर, क्या यूज करोगे dz स्क्वायर यूज करोगे, क्या यूज करोगे dz स्क्वायर। और ये देखने में कैसा होगा TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कैसा होता है ये दिखाता हूँ बेटा, ये होता है मान लो ये मेटल है, ये हुआ ट्राइगोनल, और ये ऊपर में एक और नीचे में एक, तो ये हो जाएगा क्या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल क्या बोलते हैं, बाई पिरामिडल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो 5 है ना, ये जो 5 है इसको आपको दिक्कत यहाँ पढ़ना नहीं है, ये जो 4 है ये भी यहाँ पढ़ना नहीं है, ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 12 में। क्लास 12 में जब पढ़ेंगे, कहाँ क्लास 12 में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया 2 3 4 5, और यहाँ 6 के बारे में बात करेंगे 6, तो E6 के बारे में बात करेंगे। अगर 6 होगा तो sp3 क्या होगा d2, तो यहाँ क्या यूज होगा s px py pz, और क्या यूज होगा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। और देखने में कैसा होगा ये ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा देखने में, शेप क्या होगा इसका, जियोमेट्री क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ बना के दिखाता हूँ। अगर हाइब्रिडेशन नंबर 6 हुआ, ठीक है, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब इस चीज के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हम नहीं है, इस चीज के बारे में पढ़ने वाला है नहीं है। 7 के बारे में पढ़े तो देखो, अगर 7 होगा तो sp3d3, sp3 क्या d3, ये 6 ये 4 और ये 5 जो होता है ना, इसको मैंने क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये हमारा यहाँ जरूरत होगा नहीं, ये हमारा जरूरत होगा कहाँ क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन क्या केमिस्ट्री में जरूरत होगा। अगर 7 हुआ तो sp3 का होगा d3। अब इसमें क्या d यूज होगा, s तो होगा ही, ns तो होगा ही, px py pz होगा, px py क्या pz होगा, pz होगा, और उसके बाद क्या यूज होगा dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, और क्या होगा dxy, क्या यूज होगा d और क्या xy, d क्या xy यूज हो जाएगा। और ये देखने में कैसा होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्या होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कैसा है ये दिखाता हूँ यहाँ, पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है, कुछ इस तरह होगा देखने में, जिसका नाम है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये हुआ इसका नाम है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल पीबीपी, पीबीपी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये देखने में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। फिर आगे मूव करते हैं और आगे हम देखते हैं इन सब का हाइब्रिडेशन। जैसे कि अगर इन सब का हाइब्रिडेशन की बात करूं मैं, तो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड्स इन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल क्या एटम, सेंट्रल एटम का आपको हाइब्रिडेशन निकालना जरूरी है। तो आप कैसे निकालोगे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन, तो मैं कुछ सिखा देता हूँ आपको कुछ बातें। जैसे कि मेरा मान लो CH4 का, इनका आपको सब बोलना पड़ेगा। हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन नंबर निकालो, क्या निकालो हाइब्रिडेशन नंबर, तो क्या होगा हाफ इंटू V प्लस M माइनस C। ओके, अब देखना हाफ इंटू ये कार्बन है, इसका वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 प्लस M कितना है, मोनोवैलेंस कितना है 4 है, 4 है नहीं तो 0, तो कितना होगा बेटा 8/2, तो कितना होगा 4। अब 4 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, ठीक है। अब लोन पेयर निकाल लो, लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडेशन नंबर कितना 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितना 4, तो 4 माइनस 4 तो कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। अगर 4 होता तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा, देखो हमने दिखा दिया पहले। अगर 4 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, और कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन देखने में ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल। तो आओ बनाते हैं टेट्राहेड्रल। तो इसका हमने हाइब्रिडेशन निकाल लिया, अब ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, देखो C एक हाइड्रोजन 2 3 और क्या 4 हो गया। इस तरह इसका ज्योमेट्री हम बना पाएंगे। ओके, अगर कभी भी हाइब्रिडेशन क्या हुआ sp3 हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ बॉन्ड एंगल भी हम निकाल सकते हैं, जो हम आगे बात करने वाले हैं। बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स,
ठीक है ना, जब लोन पेयर नहीं रहेगा तब। अगर लोन पेयर रहेगा तो क्या होगा, वो हम VSP और थ्योरी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, कुछ और दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो बेटा मैं 3 नंबर वाला दिखाऊं, जो नहीं दिखा रहा हूँ वो आप खुद ट्राई करो, ठीक है, नहीं होगा तो फिर हमें बताना। NH3 के बारे में बात करो, NH3। तो देखना NH3 में कैसे हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो यहाँ हाइब्रिडेशन नंबर पर निकालो, तो नंबर क्या होगा, हाफ इंटू बी क्या होगा इसके लिए 5 प्लस एम कितना होगा 3, चार्ज तो है नहीं तो 0, तो कितना हो जाएगा 8/2, तो कितना हो जाएगा इसका 4। अब लोन पेयर निकाल लो, तो हाइब्रिडेशन नंबर 4, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। अब लोन पेयर निकालो, लोन पेयर निकालो। अगर आप लोन पेयर की बात करेंगे, लोन पेयर तो कितना हो जाएगा 4 - 3, कितना हो जाएगा 1 लोन पेयर हो जाएगा, है ना। तो इसका जो शेप हो जाएगा, तो क्या होगा इसका शेप, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। वहां लोन पेयर है और यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ क्या 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या होगा, शेप ये हम VSP और थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे। कहाँ एक्सप्लेन करेंगे, VSP और थ्योरी में। कहाँ एक्सप्लेन करेंगे बेटा, VSP और थ्योरी में। क्या एक्सप्लेन करेंगे, शेप एक्सप्लेन करेंगे। क्या शेप, आप बोल रहे हैं जियोमेट्री। अगर जियोमेट्री और शेप में फर्क है, कहाँ फर्क है, क्या फर्क है, वो हम VSP और थ्योरी में अभी कुछ टाइम के बाद एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वाला कुछ पॉइंट जो है, नेक्स्ट वाला आपको सिर्फ अब हाइब्रिडेशन निकालना है। मान लो बेटा इसका हाइब्रिडेशन निकालना है मुझे, किसका, ClF3 का, इसका निकालना है मुझे। तो इसका कैसे हाइब्रिडेशन निकालूं मैं, देखना, अगर मेरे पास Cl है और F है, तो यहाँ Cl सेंट्रल एटम है, तो बोलो इसका वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, कितना इलेक्ट्रॉन है 7, और मोनोवैलेंट एटम कितना है यहाँ 3, और ये न्यूट्रल है तो चार्ज कितना है 0। अब बोल लो हाफ इंटू V प्लस M माइनस C, तो बोलो क्या होगा, हाफ होगा इंटू V कितना है, वैलेंस में एटम कितना है 7, प्लस M कितना है, M कितना है, M बोलो 3, माइनस चार्ज कितना है 0, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू 10 मतलब 5। अगर 5 हुआ तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d। बस अब हाइब्रिडेशन, अब लोन पेयर भी निकाल सकते हो बेटा। इसके लिए लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर इक्वल टू 5 - 3, तो कितना लोन पेयर हो जाएगा 2 पेयर लोन पेयर हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है एक क्लोरीन सेंट्रल में होगा, हाँ क्लोरीन सेंट्रल। जैसे कि मान लो यहाँ मैं इसका अगर चित्र बनाऊं तो मैं कहाँ बनाऊं, यहाँ बनाता हूँ, इसका मैं चित्र यहाँ बनाता हूँ बेटा। Cl अगर हाइब्रिडेशन क्या है 5 है, तो हम ऐसा पहले बना लेंगे 1 2 3 4 1 5, ऐसा बना लिया। अब क्या होगा इसमें 3 फ्लोरीन 3 होगा, क्या होगा फ्लोरीन होगा 3 और 2 होगा लोन पेयर, तो मैं 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन को रख दिया और यहाँ 2 लोन पेयर रख दिया, यहाँ 2 लोन पेयर रख दिया, ठीक है। और कहाँ लोन पेयर रखोगे, कहाँ बॉन्ड पेयर रखोगे, वो हम VSP और थ्योरी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। कैसे, कहाँ लोन पेयर रखोगे, कहाँ बॉन्ड पेयर। जैसे कि मान लो ये जो आपने ये जो एंगल बनाया, ये जो यहाँ जो बनाया, इसको हम बोलते हैं एक्सियल, इसको हम बोलते हैं सॉरी इक्वेटोरियल, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये जो रिंग के बाहर है इसको बोलते हैं एक्सियल, क्या बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल, ये बोलते हैं इक्वेटोरियल। ये जो रिंग के अंदर है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और जो रिंग के बाहर वाला पोजीशन है उसको क्या बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन में कौन होगा, बॉन्ड पेयर होगा या फिर लोन पेयर होगा, वो हम VSP और थ्योरी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब आओ हम कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको मैं बात करूं यहाँ ये वाला IF7, तो इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, हाइब्रिडेशन नंबर इक्वल टू क्या होगा हाफ इंटू V प्लस M माइनस C। तो यहाँ क्या होगा हाफ इंटू V कितना है 7 प्लस 7 माइनस 0, तो 14/2, तो कितना होगा 7। तो लोन पेयर कितना होगा बेटा, यहाँ के लिए लोन पेयर होगा 7 - 7, तो कितना होगा लोन पेयर 0, ठीक है। अगर लोन पेयर 0 है कुछ भी हो, अगर हाइब्रिडेशन sp3 है, सॉरी अगर हाइब्रिडेशन नंबर 7 है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3 और D3। देखो कितना ऑर्बिटल यूज किया 7, तो एक S 3 P और 3 D। तो ये कैसे बनाओगे चित्र, इसका चित्र कुछ ऐसा बनाएंगे हम, PBP पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देखना यहाँ है आपका आयोडीन 1 2 3 आयोडीन 4 5 और 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, या ऊपर में 1 फ्लोरीन और नीचे में 1 फ्लोरीन 2 3 4 5 6 7, कितना फ्लोरीन हुआ 7 फ्लोरीन भी हो गया। तो इस तरह हम बनाएंगे और इसको देखने में कैसा होगा, ये पेंटागोनल PBP पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्या होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहलाएगा इसको। अब बाकी जितना भी है ये आप खुद ट्राई करो,
ये जितना भी दिया हुआ है मैंने 24 टोटल दिया है आपको। कितना? 24 दिया है, ये 24 दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर का सवाल, बाकी सब जो भी है, बस आपको हाइब्रिडेशन निकालना है और सेंट्रल में कितना लोन पेयर है। अगर आपको शेप नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अभी भी हाइब्रिडेशन बीएसपीआर थ्योरी नहीं पढ़ा है। बीएसपीआर थ्योरी पढ़ने के बाद आपको शेप पता चल जाएगा। तो आओ हम बात करते हैं और नेक्स्ट सवाल का। जैसे कि इसका सवाल पूछा है, क्या पूछा है? हाइब्रिडेशन ऑफ द अंडरलाइन एटम्स, अंडरलाइन एटम का हाइब्रिडेशन क्या होगा? जैसे कि यहाँ मैं बोलता हूँ आपको चेंज इन। अच्छा बोला कहाँ चेंज हुआ हाइब्रिडेशन का? इस क्वेश्चन में पूछा है कहाँ चेंज हुआ हाइब्रिडेशन का अंडरलाइन। यहाँ अंडरलाइन दिया है, यहाँ ऑक्सीजन में दिया हुआ है, यहाँ एमोनिया में दिया है, कहाँ चेंज हुआ है बेटा? अगर आप पहले देखोगे AlH3, यहाँ Al का हाइब्रिडेशन होगा sp2, क्या होगा? sp2, और बाद में Al का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। अब करके देखो, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप करके देखो, ठीक है ना। और सेकेंड जो ऑप्शन है इसमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन होगा sp3 और बाद में भी होगा sp3, बाद में भी क्या होगा? sp3। और यहाँ एमोनिया का पहले होगा sp3 और बाद में भी हाइड्रोजन क्या होगा? sp3। मतलब चेंज कहाँ हुआ? 1 में। तो आंसर क्या होगा? ये। तो कहाँ बोला कहाँ चेंज हुआ, मतलब पहले क्या था और बाद में क्या हुआ, चेंज कहाँ हुआ? तो ये तो बी नंबर में जो है, पहले भी ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp3 था, बाद में भी sp3, और सी में पहले sp3 बाद में भी sp3, लेकिन फर्स्ट में पहले क्या है? पहले है sp3 sp2, लेकिन बाद में क्या है? sp3 है। तो यहाँ चेंज हो गया है। ओके, आओ नेक्स्ट सवाल में देखो। नेक्स्ट में सवाल में पूछा है जो हाइब्रिडेशन BF3 NO2 प्लस NH4 प्लस, इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा? अगर आपने BF3 का हाइब्रिडेशन निकाला तो ये हो जाएगा बेटा sp2। क्या हो जाएगा? sp2। तो पहले में sp2 होगा। अच्छा पहले में sp2 इस ऑप्शन में है नहीं, इस ऑप्शन में है नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। बचा कौन? B और D, देखना। और लास्ट में NH3 प्लस है, NH4 प्लस, बेटा इसमें हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा इसका? sp3। मतलब पहला वाला sp2 और लास्ट वाला sp3 कहाँ है? B में। तो आंसर क्या हो जाएगा? B। आंसर क्या हो जाएगा आपका? B। ठीक है, आओ नेक्स्ट में मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। और नेक्स्ट पेज में हम क्या पढ़ेंगे दिखाते हैं आपको। अभी हम पढ़ने वाले हैं VSPR थ्योरी, जिसके लिए हमें इंतजार था, वो है VSPR थ्योरी। इससे आपको क्या क्या मिलेगा, इसको आपको मेनली ये क्या एक्सप्लेन करता है? देखो यहाँ मेनली मॉलिक्यूल का शेप एक्सप्लेन करता है। क्या एक्सप्लेन करता है? शेप और बॉन्ड एंगल के बारे में बताता है। सर कैसे? मान लो बेटा, मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले। देखो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, मान लो CH4 है, फिर है आपके पास एमोनिया, और फिर है आपके पास वाटर। ये तीनों मॉलिक्यूल है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लोन पेयर होता है, यहाँ एक लोन पेयर होता है। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। अब निकाल लेना। इसका भी क्या है? sp3, और इसका भी क्या हाइब्रिडेशन? sp3। किसका हाइब्रिडेशन? सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ? कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। क्लियर है? अब देखना, अगर मैं इसका मैं चित्र बना के आपको दिखाऊं तो इसका चित्र कुछ ऐसा होता है। कैसे? ऐसे 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 होता है। तो इसका शेप क्या है? इसका जियोमेट्री क्या है? जियोमेट्री होता है इसका टेट्राहेड्रल। और इसका शेप कैसा होता है? शेप भी होता है इसका टेट्राहेड्रल। शेप भी होता है क्या? टेट्राहेड्रल। मतलब जियोमेट्री और शेप दोनों सेम है। और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होता है? यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। 109 डिग्री क्या? 20। लेकिन अगर मैं बात करूं एमोनिया का, किसका बात करूं? एमोनिया का, तो मैं नीचे लिखता हूं एमोनिया। इसका कुछ ऐसा कहानी होता है। यहाँ एमोनिया एक नल पेयर, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। बेटा यहाँ हाइब्रिडेशन तो sp3 होता है, लेकिन यहाँ जियोमेट्री तो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन इसका शेप होता है पायरामिडल। क्या होता है? पायरामिडल। क्या होता है? पायरामिडल। क्या होता है? पायरामिडल। मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनना। पायरामिडल, पिरामिड के जैसा शेप होता है इसका। कैसा होता है? पिरामिड जैसा। तो इसका शेप अलग हुआ। देखो जियोमेट्री और शेप सेम नहीं है, डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। अब अगर मैं वाटर का बात करूं बेटा, वाटर में यहाँ लिखता हूँ। देखो वाटर देखना ऐसा होगा इसका, देखने में कुछ ऐसा होगा इसका देखने में कुछ ऐसा होता है। अगर ऐसा देखने में हुआ तो यहाँ देखना, यहाँ हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। इसका शेप क्या है? सॉरी, जियोमेट्री क्या है? जियोमेट्री है टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या है? इसका शेप है एंगुलर। क्या है? वी शेप बोल दो। क्या शब्द हो? वी शेप या फिर एंगुलर बोल दो। क्या बोल दो? वी शेप या फिर। अब बोलो, देखो यहाँ सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp3, यहाँ भी sp3, यहाँ भी sp3, यहाँ भी sp3, लेकिन दोनों का क्या? सबका जियोमेट्री सेम है लेकिन शेप अलग है। सबका बॉन्ड एंगल भी अलग होगा। कैसे? देखो यहाँ बॉन्ड एंगल आप देखेंगे तो एमोनिया में बॉन्ड एंगल होगा 107 डिग्री, लेकिन वाटर में देखेंगे बेटा यहाँ बॉन्ड एंगल तो हो जाएगा 104 डिग्री। कितना हो जाएगा? 104 डिग्री। अब देखना जियोमेट्री क्या हुआ? सेम हुआ।
ठीक है ना, हाइब्रिडेशन सेम हुआ तो ज्योमेट्री भी सेम हुआ, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, पे लोन पेयर होने के लिए इसका शेप अलग हो गए और लोन पेयर भी क्या हो गए, सॉरी बॉन्ड एंगल भी क्या हो गए, अलग हो गए। तो यही कौन एक्सप्लेन करता है, बेयस्पियर थ्योरी। क्या एक्सप्लेन करता है, कौन, बेयस्पियर। तो बेयस्पियर थ्योरी क्या है, फुल फॉर्म देखो, बेयस्पियर थ्योरी फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या। और इस कॉन्सेप्ट को 1957 में दो साइंटिस्ट मिलकर दिया था, एक था गिलिस्पी और एक था नाइहोम, ये दोनों में मिलकर दिया था। अब इन दोनों के बारे में अगर ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये पूछने वाला नहीं है, क्लियर है। तो ये मेनली क्या एक्सप्लेन करता है, मैंने ये भी लिख दिया, मेनली एक्सप्लेन करता है शेप और बॉन्ड एंगल के बारे में एक्सप्लेन करता है, शेप और क्या, बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन करता है, ये दोनों एक्सप्लेन करता है, शेप और बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन करता है। अगर मैं आपसे और भी पूछूं जैसे इसका पोस्टुलेट क्या है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने क्या क्या बात बताया था। देखो क्या क्या बात बताया था, हमने अभी बताया था आपको, जो एमोनिया लिया था हमने, एमोनिया लिया था हमने, मीथेन लिया था हमने, एमोनिया लिया था और हमने वाटर लिया था, वाटर लिया था। सबका हाइब्रिडेशन sp3 है, लेकिन सबका देखने में सब सेम नहीं था, सब में बॉन्ड एंगल भी सेम नहीं था। देखो क्या क्या एक्सप्लेन किया था इन्हें, इसने बोला था, तो ये जो बेयस्पियर थ्योरी है, ये बोला था जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, एक होता है लोन बॉन्डिंग, लोन पेयर। मान लो ए और बी ने बॉन्ड बनाया, ए और बी ने बॉन्ड बनाया, तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन बच गया जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको बोलते हैं लोन पेयर, क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो कोई भी एटम जिसके पास दो तरह का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और एक होगा बॉन्ड पेयर, क्या होगा, बॉन्ड पेयर। अब ये जो इनमें से लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, तो इनमें से रिपल्शन होता है, क्या होता है, रिपल्शन। ये रिपल्शन सबसे ज्यादा किसमें है, लोन पेयर, लोन पेयर में। ये पिछले साल में नीट में आया हुआ सवाल है, जो बोला था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बेयस्पियर थ्योरी, किसका रिपल्शन सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें है, लोन पेयर, लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा है, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में, और लास्ट में क्या है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में। किसमें, बॉन्ड पेयर और क्या, बॉन्ड पेयर में। ठीक है, अगर किसी का सवाल मन में ये सवाल आ रहा क्यों ऐसा है, तो याद रखना, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे से दूर में रहता है, लेकिन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक दूसरे से दूर में रहता है, दूर में रहता है, ये पूरा बॉन्ड में मूव करता है, पूरा बॉन्ड में इधर से इधर मूव करता है। लेकिन लोन पेयर क्या होता है, बहुत पास में रहता है, बहुत क्या है, एटम का बहुत पास में रहता है, ठीक है ना, इसीलिए इसमें इसके साथ रिपल्शन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें हमने अभी भी पूछा था आपको, अगर लोन पेयर ज्यादा होगा किसमें, सेंट्रल एटम में, तो बॉन्ड एंगल में फर्क पड़ेगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। जैसे कि मान लो मीथेन में बॉन्ड पेयर कितना है 4 और लोन पेयर कितना है 0। अगर मैं एमोनिया का बात करूं, एमोनिया का, तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है 3 और लोन पेयर कितना है 1। अगर मैं वाटर का बात करूं तो बॉन्ड पेयर कितना है 2 और लोन पेयर कितना है 2। तो देखना लोन पेयर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मीथेन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, मैं एमोनिया का बात करूं तो यहाँ बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। अगर मैं वाटर का बात करूं तो यहाँ बॉन्ड एंगल 100 कितना 4 डिग्री, सॉरी 100 कितना 104 डिग्री, 100 कितना 4 डिग्री। ठीक है, तो ये था बीएसपी का पहला पोस्टुलेट। अब आओ सेकंड पोस्टुलेट में मूव करते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ क्या होगा। आ जाओ देखना, सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, ये जो शेप और ज्योमेट्री है, मैंने अभी बोला था शेप और ज्योमेट्री दो अलग बात है, शेप और ज्योमेट्री दो अलग बात है। अकॉर्डिंग टू बेयस्पियर थ्योरी क्या बोलता है, जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के ऊपर। मान लो आपके पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के दो हुआ तो क्या होगा एसपी, और एसपी मतलब लीनियर। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के 3 हुआ तो क्या होगा 3 मतलब sp2, मतलब क्या होगा, मतलब प्लेनर, क्या होगा प्लेनर। अगर 4 हुआ तो 4 का मतलब sp3d, तो क्या होगा, हमेशा हमेशा होगा टेट्राहेड्रल, हमेशा क्या होगा टेट्राहेड्रल, हमेशा क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा, हमेशा क्या होगा बेटा, हमेशा क्या होगा टेट्राहेड्रल। अगर sp3 हुआ टेट्रा, अगर 5 हुआ तो बॉन्ड पेयर में 5 हुआ, मान लो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के कितना हुआ 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। एक मिनट बेटा, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ।
कुछ गड़बड़ हुआ, 1 मिनट। फोर्टी आगे आगे पूरे 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 बाद में। ठीक है, तो अभी हमने कुछ डिस्टर्ब के लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, तो हमने अभी बात की आपको, ये जो शेप है और जियोमेट्री है, ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये दोनों के ऊपर जो डिपेंड करेगा वो क्या हो जाएगा आपका? जियोमेट्री। तो जियोमेट्री किसके ऊपर डिपेंड करता है? जियोमेट्री डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के ऊपर, है ना। लेकिन शेप है जो ओनली डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर के ऊपर, लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं क्या करता? शेप करता। यही VSPA थ्योरी का मेन पॉइंट ऑफ व्यू था। जो शेप किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ओनली एंड ओनली किसका? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर छोड़ के आपको क्या बोलना पड़ेगा? शेप बोलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में जो है नॉट पोर्टल तो क्या था? इसमें था लोन पेयर ट्रेंड्स टू ऑक्युपाई सच ए पोजीशंस इन स्पेस दैट्स मिनिमाइज रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस। बोल रहा है ये जो लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा है। तो आपको जब शेप बनाना है तो लोन पेयर को ऐसा पोजीशन में रखना है ताकि रिपल्शन सबसे क्या हो? कम हो। मिनिमाइज क्या हो? रिपल्शन सबसे कम हो और स्टेबिलिटी क्या हो? सबसे ज्यादा हो। इसका मतलब मैक्सिमम क्या हो जाए? डिस्टेंस हो। मतलब लोन पेयर को आपको मैक्सिमम डिस्टेंस में रख के क्या बनाना है? उसका शेप बनाना है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो है आप जानते हो, अगर लोन पेयर 0 है तो जियोमेट्री और शेप क्या होगा? सेम हो जाएगा। मतलब जो जियोमेट्री है वही क्या है? शेप है। अगर लोन पेयर कितना है? 0 है। लोन पेयर कितना है? 0 है। जैसे कि मान लो आपने अभी बोला CH4 का, इसमें लोन पेयर कितना है? यहाँ लोन पेयर 0 है, तो इसका शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या है? टेट्राहेड्रल है। दोनों क्या है? बोथ आर क्या? सेम है। बोथ क्या है? सेम है। ठीक है, चलो अगले स्लाइड में मूव करते हैं। यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल से बात किया आपसे, जैसे कि आपको कितना आसानी से बोल दिया। मान लो BX2 है बेटा, क्या है? BX2। अब देखना BX2 का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? हाइब्रिडेशन नंबर 2। अगर 2 आया तो इसमें देखना बॉन्ड पेयर है। क्या है? बॉन्ड पेयर, दोनों ही बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितना है? 0 है। अगर लोन पेयर 0 है तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। हाइब्रिडेशन तो 2 है मतलब sp होगा। और बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। और लीनियर है, जैसे कि इस तरह BECLX, और यहाँ भी क्या है? x, है ना। x का CL कर सकते हो। तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ बॉन्ड एंगल हो जाएगा आपका 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ देखो सिग्मा और सिग्मा, और यहाँ सिग्मा को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? बॉन्ड पेयर से कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बॉन्ड पेयर से। लोन पेयर तो है नहीं। आप आ जाओ यहाँ, जैसे BX3, क्या? BX3, अगर BX3 का बात करोगे तो यहाँ 3 बॉन्ड पेयर होगा, लोन पेयर नहीं होगा। इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। अगर 3 होगा तो sp3 2 हाइब्रिडेशन होगा ना। तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। कितना? 100 क्या? 20 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा? प्लेनर। क्या? जैसे कि मान लो ये सही BX और यहाँ भी क्या हुआ बेटा? x, ऐसा हो गया। तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है? 120 क्या? डिग्री। लेकिन अगर मैं बात करूं SnCl2 का, SnCl2, तो यहाँ हाइब्रिडेशन नंबर कितना आएगा? 3 आएगा। हाइब्रिडेशन नंबर कितना आएगा? 3। अब 3 हाइब्रिडेशन नंबर है, लेकिन उसमें बॉन्ड पेयर क्या है? 2, और लोन पेयर कितना है? 1। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के हाइब्रिडेशन है sp3।
अब सुनना, अगर 3 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, लेकिन इसका देखने में क्या होगा V शेप, क्या होगा ये V शेप। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल भी कितना होगा 120 डिग्री से क्या कम हो जाएगा। कैसे? मान लो ऐसा होगा SnCl और यह क्या Cl, और यहाँ क्या है एक लोन पेयर है, क्या है लोन पेयर है। तो बोलो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है और जियोमेट्री क्या है, जियोमेट्री बोलो, जियोमेट्री क्या है, जियोमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप कैसा है लोन पेयर को छोड़ के बोलना पड़ेगा। तो कैसा देखने में लग रहा है एंगुलर, या फिर क्या बोलो V शेप, क्या बोलो V शेप, इसको बोलते हैं V शेप या फिर एंगुलर। अब लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब ये जितना भी है ये तीनों है, ये तीनों है, ये तीनों, ये तीनों, इसका हाइब्रिडेशन क्या है 4 है, लोन पेयर 0 है तो sp3 है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री हो जाएगा और देखने में कैसा टेट्राहेड्रल। और बाकी देखो ये तीनों है, ये तीनों क्या है हाइब्रिडेशन नंबर 4 है, बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1, तो इसका हाइब्रिडेशन तो वही होगा, लेकिन ट्राइगोनल क्या होगा प्लेनर होगा, क्या होगा ट्राइगोनल। मतलब आपको जब शेप बोलना है, देखो ये मैं क्या बोल रहा हूँ शेप बोल रहा हूँ, जियोमेट्री नहीं। जियोमेट्री क्या होगा, अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें बॉन्ड एंगल और क्या है सॉरी बॉन्ड पेयर प्लस क्या लोन पेयर मिला के कुछ है, या फिर कुछ क्या है सिर्फ बॉन्ड पेयर है और कुछ क्या है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर भी है, ठीक है। तो आप में इसमें से इस स्लाइड में जितना भी है आप खुद ट्राई करो, अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताना सर इसमें दिक्कत हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है। जैसे कि अगर मैं और एक लास्ट में करूं, जैसे कि इसका XCOF4 का सॉरी XCF4 का, तो अगर पहले इसका हाइब्रिडेशन निकाल ले आप तो 6 नंबर आएगा, 6 आएगा। अगर 6 आया तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए sp3d2, तो वही हुआ हाइब्रिडेशन, देखो यही हुआ हाइब्रिडेशन, ठीक है। आप देखना इसमें बॉन्ड पेयर कितना होगा बेटा, बॉन्ड पेयर होगा देखो लोन पेयर इक्वल टू 6 माइनस 4, कितना यहाँ 4 है तो 2 लोन पेयर हुआ, तो 2 लोन पेयर हुआ, तो यहाँ 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। अगर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होता तो जियोमेट्री क्या होगा, जियोमेट्री तो वही होगा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप कैसा होगा लोन पेयर को छोड़कर, तो लोन पेयर को छोड़कर बोलेंगे तो क्या होगा स्क्वायर प्लेनर, क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, है ना। देखना कैसे बनाओगे आप इसको, ऐसे बनाओगे XC 1 2 3 4 और लोन पेयर को ऐसा रखो ताकि उनके बीच में क्या हो रिपल्शन सबसे कम हो, तो इस तरह लोन पेयर लग दिया। तो फ्लोरीन यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं इसका शेप कैसा है, इसका शेप क्या है, लोन पेयर को छोड़ के बोलो, लोन पेयर छोड़ के बोलो क्या होगा स्क्वायर प्लेनर, लेकिन अगर ज्योमेट्री बोले तो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। बस इतना समझो, अगर आपको ज्योमेट्री बोलना है तो हाइब्रिडेशन से डायरेक्ट बोल दो, हाइब्रिडेशन से डायरेक्ट बोल दो। अगर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन आपको शेप बोलना है तो आपको लोन पेयर को छोड़ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि शेप डिपेंड्स ऑन ओनली एंड ओनली बॉन्ड पेयर नॉट लोन पेयर। ओके ट्राई करो खुद, बाकी हम अगली स्लाइड में मूव करते हैं। जैसे कि आपके लिए बहुत सारे सवाल है आपका, अब देखना यहाँ सवाल कितना है, क्या बोला है सवाल में, यहाँ सवाल बोला है फाइंड आउट द जियोमेट्री, क्या बोला जियोमेट्री शेप टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन द गिवन मॉलिक्यूल्स। जैसे कि पहला सवाल इससे XCF4 अभी मैंने किया था, इसका हाइब्रिडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आया बेटा 6 आया, कितना आया 6। अगर 6 आया तो इसका जियोमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल, क्या होगा सॉरी टेट्राहेड्रल क्यों बोल रहा हूँ, इसका जियोमेट्री टेट्रा नहीं ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडेशन क्या है sp3d2, sp3 क्या d2। अब लोन पेयर निकालो, लोन पेयर निकालते हैं हाइब्रिडेशन नंबर माइनस सराउंडिंग एटम, ये साइड एटम कितना 6 माइनस 4, तो कितना होगा लोन पेयर 2 पेयर लोन पेयर, कितना 2 पेयर क्या हुआ लोन पेयर, 2 पेयर लोन पेयर है। तो आपको इसका शेप बोलना पड़ेगा। अब शेप जब बोलोगे तो पहले ऑक्टाहेड्रल बना लो, ऑक्टाहेड्रल बना लिया। अब लोन पेयर को कहाँ रखा इधर और इधर, क्योंकि लोन पेयर को आपको ऐसा रखना है ताकि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो सबसे कम हो, रिपल्शन क्या हो सबसे कम हो, तो इनमें यहाँ रख दिया मैंने। अब बोलना इसका शेप कैसा होगा, लोन पेयर को छोड़ के बोलो तो क्या होगा स्क्वायर प्लेनर, क्या होगा स्क्वायर प्लेनर। और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बोला मतलब सेंट्रल में कितना होगा 2 लोन पेयर, टोटल बोल दिया तो कितना होगा, देखो फ्लोरीन एक बॉन्ड किया तो इससे कितना लोन पेयर रहेगा और भी 3 पेयर, तो ये एक फ्लोरीन में 3 पेयर, तो 4 फ्लोरीन में 3 इंटू 4 कितना 12 पेयर लोन पेयर, इसमें कितना 2, तो टोटल कंपाउंड्स में कितना लोन पेयर होगा 14 पेयर, कितना होगा। अगर सेंट्रल एटम में बोला तो 2 पेयर, अगर टोटल कंपाउंड्स में बोला तो 14 पेयर लोन पेयर है। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं किसमें XCF2 में, XC क्या F2 में। अब इसको खुद ट्राई करो, देखना इसका हाइब्रिडेशन निकालो, नंबर निकालो, फिर वही फॉर्मूला हाफ
इंटू v प्लस एम माइनस सी, ये फॉर्मूला से निकालो तो क्या होगा, हाफ इंटू v मतलब 8, v मतलब कितना 8, और मोनोवैलेंट टर्म कितना है 2, चार्ज तो है नहीं, तो हाइब्रिडेशन नंबर कितना आएगा, हाइब्रिडेशन नंबर आपका आएगा यहाँ कितना आएगा, हाइब्रिडेशन नंबर आपका देखना, ये हाइब्रिडेशन नंबर आ गया आपका 5, कितना आ गया 5, 5 आया तो ज्योमेट्री क्या होगा, टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मैंने पहले बना लिया टीबीपी बना लिया। अब बोलो लोन पेयर कितना होगा, 3 पेयर, क्या होगा लोन पेयर 3 पेयर, तो मैंने 2 फ्लोरीन को एक ऊपर में रखा एक नीचे में रखा और इसमें क्या बनाया, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। अब बोलो शेप कैसा होगा, लोन पेयर को छोड़ दो, लोन पेयर छोड़ दो, क्या होगा लीनियर, क्या होगा शेप लीनियर, तो शेप क्या होगा बेटा लीनियर हुआ। लेकिन अगर ज्योमेट्री बोलूं तो क्या, टीबीपी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर मैं इसका बात करूं XCF6 का, तो इसका अगर हाइब्रिडेशन निकालोगे तो हो जाएगा 7, हाइब्रिडेशन नंबर कितना 7, और 7 हुआ तो क्या होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्या होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब हाइब्रिडेशन निकालो तो क्या होगा sp3d3, लोन पेयर कितना होगा 7 माइनस 6 तो कितना होगा 6। अब इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप भूलना मत, इसका शेप होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बहुत बार सवाल पूछा है, इसका शेप क्या होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है इसका शेप, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है इसका शेप। आओ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में, सिर्फ सवाल और सवाल इसमें, आ जाओ इसमें देखना आपके लिए ये सारे के सारे होमवर्क है बेटा, जैसे कि मान लो XCO2F2, XCOF4, ClF3, I3 माइनस, BrI5, IO3 माइनस, XCO3, XCO3F, Cl2 माइनस, Cl4 माइनस, NO3 माइनस, MnO4 माइनस, BrF2 प्लस, NF3, ClO3 माइनस। ये सब के सब आपका होमवर्क है, अगर कुछ कर पाओ तो अच्छा है, नहीं कर पाओ तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं इस सबको आपको कर दूंगा। ये मेरा, आप जानते हो मेरा नंबर, उस नंबर पे आप क्या कर देना, उस नंबर पे आप टेक्स्ट कर देना सर इतना हमें नहीं हुआ बेटा, ठीक है। और बाकी सब ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ सवाल है जो आपको करना चाहिए, ओके। आपको कुछ भी दिक्कत है तो हमें कांटेक्ट करना और आपको हम बोल देंगे जो कहाँ दिक्कत तो आपको नहीं करना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो रहा है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप आओ तो ये सब के सब आप खुद ट्राई करो, तो ये मैं सब बोल रहा हूँ, ये आपका 18 सवाल है जो आपका होमवर्क है, जो आपको खुद को ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, VSP थ्योरी आपने पढ़ लिया, VSP जो कॉन्सेप्ट है पोस्टुलेट है उसमें देख लो आपको क्या बोला है, फिर इसका जियोमेट्री जैसे मैं 2-4 एग्जांपल करा दिया, उससे आप इसका एग्जांपल खुद से ट्राई करो। बस याद रखना लोन पेयर के ऊपर क्या डिपेंड नहीं करता, शेप डिपेंड्स नहीं करता है, ठीक है। और लोन पेयर को हमेशा कहाँ रखोगे, ऐसा दूर में रखोगे ताकि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, सबसे कम हो जाए। आ जाओ बात करते हैं नेक्स्ट वाला सवाल। देखो नेक्स्ट वाला सवाल नीट 2017 का है, आगे जो सवाल था वो भी नीट में जेई में आया हुआ है, लेकिन मैंने उसमें साल नहीं लिखा है, बस इसमें लिख दिया है। बोला है इसमें क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसका ज्योमेट्री भी क्या होगा सेम होगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा सेम होगा। तो आप पहले क्या करोगे इस सवाल में, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे दोनों स्पेस में, और नेक्स्ट क्या करोगे उसका ज्योमेट्री देखो, क्या देखोगे ज्योमेट्री, ठीक है ना, ज्योमेट्री देखोगे और बाद में क्या देखना शेप, क्या देखना शेप, ज्योमेट्री नहीं आपको शेप देखना है, शेप देखना है। अगर शेप सेम है तो वो क्या हो जाएगा आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ मैं कुछ आइडिया करके बोलूं ताकि आपको आराम से पता चल जाए, तो इसमें अगर इसका आप निकालोगे, इसका और इसका निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, देखना किसका हो जाएगा, क्या शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम हो जाएगा, वही आपका आंसर होना चाहिए। तो बोलो मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, अब बोलो कौन सा ऐसा माने दोनों फॉर्मूला है जिसका सेम होगा, आइसो स्ट्रक्चरल भी होगा और आइसो क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो जाएगा, ठीक है। खुद ट्राई करो और यहाँ आंसर भेज के आंसर बोल देना खुद से कौन सा ये होगा। क्लियर है, क्या बोला मैंने, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना दोनों में सेम है कि नहीं, अगर सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, और उसके बाद आप क्या बनाना है, हाइब्रिडेशन से क्या बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर क्या बोल देना, अगर स्ट्रक्चर मतलब शेप सेम है तो आइसो स्ट्रक्चरल भी हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट में क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर बोथ स्पेसिस हैज वो आइसो स्ट्रक्चरल, कौन किसमें दोनों स्ट्रक्चर क्या आइसो स्ट्रक्चरल है, कौन किसमें दोनों स्ट्रक्चर क्या है आइसो स्ट्रक्चरल है, दोनों में स्ट्रक्चरल आइसो, जैसे कि
इसमें आपको सिर्फ बोलना पड़ेगा कौन सा आइसो, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो इसका जैसे कि मैं आसानी से आपको सवाल बोलूं, इसमें से आपका आंसर होना चाहिए क्या, डी। कैसे होना चाहिए सर डी, देखना यहाँ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इसका होगा टेट्राहेड्रल, और PCl4 इसका भी क्या होगा बोथ आर टेट्राहेड्रल, TD बोथ आर क्या टेट्राहेड्रल, बोथ आर क्या टेट्राहेड्रल। तो जैसे कि इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। आप आ जाओ नेक्स्ट पेज में, देखो नेक्स्ट पेज में भी सवाल है। देखो नेक्स्ट पेज में बोला है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर आइसो स्ट्रक्चर, भी सेम सवाल है, कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है, कौन सा क्या आइसो स्ट्रक्चरल है, ठीक है। तो इनका आंसर भी होगा क्या डी। ये BF3 और NH4 इन दोनों का स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, क्या होगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो इनका ए हो जाएगा। ये 2012 नीट में आया हुआ है, ये JEE 2000 क्या आया 3 में, सेम स्ट्रक्चर सेम कहानी। क्या बोला है कौन सा आइसो स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर क्या आइसो स्ट्रक्चरल है। तो ये भी आप खुद करोगे ताकि आपको बोल पाऊं मैं आइसो स्ट्रक्चर कौन सा है। तो मेरा हिसाब से इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ये जो XCF2 है लीनियर है और CO2 भी क्या है लीनियर है, बोथ आर लीनियर, बोथ आर क्या है लीनियर, बोथ आर क्या है लीनियर। स्ट्रक्चर बोलना पड़ेगा आपको, लीनियर है दोनों, दोनों क्या होगा लीनियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाओ, फिर इसमें बोलना पड़ेगा आपको, इसमें बोलना पड़ेगा जो कैसा होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा, दोनों क्या होगा लीनियर, क्या होगा दोनों लीनियर, ठीक है। आप देखना वो अगर कोई दूसरा आंसर हो तो, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, इसके पहले आप निकालोगे हाइब्रिडेशन, क्या निकालोगे आपका, पहले आप निकालोगे इनका हाइब्रिडेशन, क्या निकालोगे आप सबका, पहले आप निकालोगे हाइब्रिडेशन, फिर हाइब्रिडेशन निकालने के बाद आप क्या करोगे, देखोगे उसका शेप कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा शेप। अगर शेप दोनों का सेम है तो आइसो स्ट्रक्चरल है, अगर शेप सेम है तो ये सब आइसो स्ट्रक्चरल है, आइसो क्या स्ट्रक्चरल है। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला आइसो स्ट्रक्चरल बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना नहीं है आपको, सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। तो क्या देखो शेप देखो, अगर शेप सेम है तो आइसो स्ट्रक्चरल है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट में बोला है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्पेशल नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है नहीं, कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। तो ये पहला जो आंसर है यही आपका यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो पहला वाला है ACF4 ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, लेकिन ये जो SF4 है ये हो जाएगा शीशो, क्या है उसका ये होगा शीशो हो जाएगा, क्या हो जाएगा शीशो। तो दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं, तो यही बोला नॉट आइसो, आप करके देखना तभी आपको पता चलेगा। तो इसका ऑपरेशन होगा sp3 और इसका ऑपरेशन हो जाएगा बेटा sp3d, क्या हो जाएगा sp3d, और इसमें एक लोन पेयर रहेगा, तो ऐसा हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। मैं इसको जल्दी बता रहा हूँ आपको, जल्दी बता रहा हूँ, F यहाँ F और यहाँ भी एक F होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा इसका अगर लोन पेयर को छोड़ के बोले शेप तो ये हो जाएगा शीशो, क्या हो जाएगा ये शीशो। लेकिन इसका अगर बोलूं इसका तो ये नॉर्मली है, ये कार्बन क्या है कार्बन फैमिली का है, तो इसका आ जाएगा हाइब्रिडेशन आपका क्या है 4 का मतलब क्या होगा टेट्राहेड्रल, इसमें लोन पेयर होगा नहीं। तो बोला कौन सा नॉन आइसो स्ट्रक्चरल, तो ये हो जाएगा नॉन आइसो स्ट्रक्चरल, और बाकी सब क्या आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है। ये हुआ था आपका JEE 2003 का। और एक सवाल है कौन आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। तो इसको इन सबको आपको देखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कौन आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, कौन आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गए। तो ये भी आप खुद ट्राई करो और बोलो कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। जैसे कि यहाँ बोला मैंने ये टेट्राहेड्रल और ये शीशो, तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है अलग है, दोनों का शेप अलग है, तो दोनों आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट देखना नेक्स्ट ये आपका हाइब्रिडेशन का लास्ट पेज है, और यहाँ से आपको जितना भी मैंने होमवर्क दिया वो करो, नहीं होगा तो हमें कांटेक्ट करो। फिर देखना क्या लिखा हुआ है, मोलिकुलर शेप ऑफ SF4 CCl4 और XCF4 इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखो यहाँ SF4 का मैंने अभी बोला शीशो, क्या होगा शीशो। लेकिन मैं CF4 का बोलूं तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। लेकिन मैं XCF4 का बोलूं इसका, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, क्या होगा स्क्वायर क्या प्लेनर। तो सबका अलग है, तो क्या होगा सबका डिफरेंस, सेम कभी नहीं होगा, सबका क्या होगा सेम नहीं होगा, डिफरेंस होगा। तो ये पहला आंसर और सेकंड आंसर हो नहीं सकता। अब डी और सी में कुछ हो जाएगा। अब देखना ये जो SF4 है तो इसमें एक ही लोन पेयर रहता है, इसमें एक ही लोन पेयर रहता है, वन लोन पेयर। और SF4 में इसमें आप निकाल लेना, तो यहाँ लोन पेयर 0 होगा, लोन पेयर 0, और लास्ट में 2 लोन पेयर होगा, तो 102 कहाँ है बेटा 102, मतलब क्या आंसर है डी। क्या आंसर है डी, क्या आंसर है इसका
डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी। ठीक है, अब निकाल लेना, फिर खुद ट्राई करो, क्योंकि मैंने इतना आपको हाइब्रिडेशन से आराम से सिखा दिया जो आपको हाइब्रिडेशन कैसे करना है। अब आपको यहाँ बताना है, मैच करना है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1 के साथ 2 का मैच करो, जिसके बाद मैच कर, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर, इसका मैच करो, कहाँ मैच करो, मैं 1-2 कर देता हूँ, तो ये आसान है, मैं ये पहले करता हूँ। CCl4 इसका टेट्राहेड्रल क्या होगा? टेट्राहेड्रल, तो ये कहाँ जाएगा बेटा? ये जाएगा इसमें 2 में, टेट्राहेड्रल हो गया। अब ये तो अभी आपने किया XCF4 का क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर, क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर कहाँ है बेटा? ये है 1 में, तो ये आ जाएगा 1 में, हो गया, ये हो गया ये। और ये PCl5 जो है बेटा, PCl5 ये हो जाएगा TBP, क्या होगा? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या होगा? TBP। अब कर लेना, इसका हाइब्रिडेशन नंबर आ जाएगा आपका 5, 5 मतलब TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। और बचा कौन बचा? ये बचा और ये बचा। ये जो है ये हो जाएगा टी शेप, क्या हो जाएगा? टी शेप, ये हो जाएगा टी शेप, क्या होगा? टी शेप। याद रखना, अगर हाइब्रिडेशन नंबर 4 आ रहा है, सॉरी 5 आ रहा है, उनमें से 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, तो इसका शेप क्या होता है? टी शेप होता है। ये आप पहले जब हमने बताया था लोन पेयर कितना, बॉन्ड पेयर एक टेबल बताया था, उसमें लिखा हुआ है, अगर हाइब्रिडेशन नंबर 4 आ रहा है, उसमें से 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो हमेशा शेप क्या होगा? शेप होगा टी शेप। क्या होगा? शेप टी शेप। अब बचा कौन? ये बच गया IF5, तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा स्क्वायर क्या? पायरामिडल में। कहाँ जाएगा? स्क्वायर क्या? पायरामिडल में, स्क्वायर क्या? पायरामिडल में, तो इसका हो गया। अब आ जाओ बी में, तो मैच करने के लिए ये हो गया। अब बी में आ जाओ, बी में देखना, ये आप खुद करो कहाँ से कहाँ मैच होगा, कहाँ से कहाँ मैच होगा। बस मैंने एक बोल दिया मैंने, ये जो AlCl4 होगा, अगर इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे आप, तो ये आ जाएगा टेट्राहेड्रल। क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। और बाकी सब आप मैच कर लेना, कौन कहा जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब लास्ट सवाल है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ स्पेस है प्लेनर सेट, प्लेनर स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर प्लेनर है? कौन सा स्ट्रक्चर क्या? प्लेनर होगा। कौन सा स्ट्रक्चर क्या होगा? प्लेनर। प्लेनर स्ट्रक्चर कौन सा? इनमें से कौन है जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा? प्लेनर होगा। मतलब सबका स्ट्रक्चर क्या है? प्लेनर है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपके लिए क्या है? होमवर्क है। तो मैंने जितना कराया उससे ज्यादा होमवर्क दिया, खुद ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या, हमें बताओ। ओके, तो आज हमने जो पढ़ा उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं हम। देखो, हमने पहले बात किया हाइब्रिडेशन का बात किया। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है हमने ये बताया आपको। हाइब्रिडेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग। क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडेशन क्या क्या हो सकता है? sp sp2 sp3 sp3d sp3d2। किसको ऊपर डिपेंड करता है? हाइब्रिडेशन नंबर निकाल लो पहले। हाइब्रिडेशन नंबर अगर आपको क्या आ रहा है, हाइब्रिडेशन नंबर आपका 2 आ रहा है तो sp, 3 आ रहा है तो sp2, 4 आ रहा है तो sp3, 5 आ रहा है तो sp3d, 6 आ रहा है तो sp3d2। लोन पेयर आप कैसे निकालोगे? लोन पेयर निकालोगे हाइब्रिडेशन नंबर से, सराउंडिंग एटम माइनस करके आप लोन पेयर निकालोगे। अब लोन पेयर अगर यहाँ आपको बोला हुआ है हाइब्रिडेशन जब होगा तो कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आपका हाइब्रिडेशन ऐसा है तो आपका जियोमेट्री क्या होगा, तो यहाँ जियोमेट्री के बारे में भी यहाँ बोला हुआ है, जो जियोमेट्री कैसे होगा आपका, ठीक है ना, जियोमेट्री है। अब यहाँ सब इसका हाइब्रिडेशन आपको निकालना है सबका और बोलना है उनका जियोमेट्री क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने आ गया हाइब्रिडेशन के VsPO3 क्या बोलता है। हाइब्रिडेशन में हम सिर्फ जियोमेट्री देखा और यहाँ VsPO3 क्या देखेंगे? शेप देखेंगे। क्या देखेंगे? शेप देखेंगे, प्लस क्या देखेंगे? बॉन्ड एंगल। क्या देखेंगे? बॉन्ड एंगल। क्यों देखेंगे? क्योंकि शेप डिपेंड करता है ओनली बॉन्ड पेयर के ऊपर, लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो क्या इसके ऊपर डिपेंड करता है? लोन पेयर नहीं, सॉरी बॉन्ड पेयर के ऊपर। तो दो तरह का बॉन्ड पेयर हो सकता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है। एक तो बॉन्ड पेयर और क्या, लोन पेयर, ठीक है। और उनमें से लोन पेयर रिप्रेजेंट सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लास्ट में बॉन्ड पेयर। अब जितना लोन पेयर इंक्रीज होगा, लोन पेयर जितना इंक्रीज होगा उतना बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर हमने आपको ये बात किए हैं जो जियोमेट्री वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लेकिन शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओनली बॉन्ड पेयर। हमने फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताया ये जो लोन पेयर इसको अब जब भी आप शेप बनाएंगे या भी ज्योमेट्री बनाएंगे तो लोन पेयर को आपको ऐसा दूर में रखना है, ऐसा डिस्टेंस में रखना है ताकि उनके बीच में रिपल्शन क्या है? सबसे कम हो, क्योंकि रिपल्शन लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। और कभी अगर ऐसा हुआ जो लोन पेयर जीरो है तो जियोमेट्री और शेप दोनों क्या होगा? सेम हो जाएगा। ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा यहाँ ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ से सवाल पूछने वाला है आपको। यहाँ से सवाल हमने क्या देखा? कितना बॉन्ड पेयर होगा
और कितना लोन पेयर होगा। अगर बोन पेयर अब लोन पेयर है तो जितना लोन पेयर ज्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल कम होते जाएगा। और शेप क्या इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली क्या, ओनली बोन पेयर। ठीक है, जैसे कि यहाँ 7 हो रहा है टोटल क्या, टोटल हो रहा है 7, तो होना चाहिए क्या, होना चाहिए PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये क्या होना चाहिए, ज्योमेट्री। लेकिन शेप क्या होगा, एक लोन पेयर है तो शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा डिस्टॉर्टेड क्या, ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड क्या, ऑक्टाहेड्रल। इस तरह जैसे कि मैं बात करूं यहाँ, बात करूं SF4 का, तो SF4 का हाइब्रिडेशन क्या आएगा 5, क्या आएगा हाइब्रिडेशन नंबर 5। 5 का मतलब क्या होगा, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बोन पेयर है 4, लोन पेयर है 4, तो लोन पेयर को छोड़कर हमें बोलना पड़ेगा। तो अगर 4 बोन पेयर है तो इसका शेप कैसा होगा, शीशो, क्या होगा शेप, शीशो। तो इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं। फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्या आपको होमवर्क दिया है, फिर हमने ये सारे के सारे आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो इतना था आज के लिए लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले MOT, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा, MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो अच्छे रहो, खुश रहो, बने रहो हमारे साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।